हेलो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स। आज ये वीडियो उन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी अभी 10th क्लास की है या जिनके बच्चे अभी 10th क्लास करने वाले हैं। आप एक बार ये वीडियो जरूर समझना। कभी आप भी ज़्यादा उसमें कोशिश करने में अपने बच्चे के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे, या बच्चा कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा, या आप जो डिसीजन उसके ऊपर थोप रहे हो क्या उसकी सक्सेस में बेनिफिट देगा या लॉस देगा। अपनी बुद्धि से आपने समझना, अपने दिमाग से आपने समझना है। बस एक बार इस वीडियो को पूरा सुन लीजिए कि मैं इसमें क्या बताता हूं कि ऐसा क्या होता है। आप खुद समझना ऐसा क्या होता है कि 10th क्लास तक जो बच्चे पढ़ने में लगभग अबो 80% बच्चे पढ़ाई में ऐसे हैं जो अबो बिल एवरेज से ज्यादा है। मतलब ये मान के चलो पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बट उनमें से जब आगे जाके पढ़ने की बात आती है, पढ़ाई की बात आती है या सक्सेस की बात आती है, बहुत कम सिलेक्टेड बच्चे ही सक्सेस हो पाते हैं। बाकी बच्चे सक्सेस क्यों नहीं हो पाते? आप एक बार ये वीडियो सुनना और आपको समझ में आ जाए क्या लॉजिक है, और फिर खुद अपने दिमाग से सोचना क्या सच है। जब एक बच्चे की 10th क्लास होती है, उनमें से एक कलेक्शन के अकॉर्डिंग, एक आइडियाज के अकॉर्डिंग, किसी कलेक्शन के अकॉर्डिंग या किसी सर्वे के अकॉर्डिंग हमने डाटा निकाला है, जैसे 40% जो 10th क्लास के बाद क्या करना, उसको साइंस साइड लेनी है या फिर उसने मेडिकल साइड लेनी है, कॉमर्स साइड लेनी है या फिर आर्ट में जाना, उसने कौन सी पढ़ाई करनी है। टोटल में से 40% बच्चे स्टूडेंट जो हैं वो पेरेंट्स के बर्डन में ही डिसाइड करते हैं। यानी कि माता पिता कहीं ना कहीं सुन के या कहीं से अपने कहीं चली चलाई बातों को फॉलो करते हुए उनके ऊपर थोप देते हैं कि बेटा आपने तो साइंस साइड ही करनी है, आपने तो मेडिकल ही करना है, और वो जानबूझ के उनको ऊपर थोप देते हैं। जबकि बच्चे का इंटरेस्ट ज्यादा मैटर नहीं करता, वो नहीं पूछते कि बच्चा इसमें खुश है या नहीं है, और वो डिसाइड कर लेता अपने पेरेंट्स के या किसी रिलेटिव के बर्डन में कि मुझे क्या करना है। और लगभग 40% बच्चे ऐसे हैं जो ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। ये भी बड़ा खतरनाक तरीका। आप समझना एक बात, आज से लगभग ये मान के चलो कि 12 साल पहले बहुत सारे जेबीटी जॉब लग गई, जेबीटी की पोस्ट आई, बहुत सारी जॉब लग गई। तो मैंने खुद ने देखा था एग्जाम्पल, लगभग ये 2009-10 की बात है, जब बहुत ज्यादा जेबीटी जॉब लग गई तो जो लोग बीए कर रहे थे या एमएससी कर रहे थे उन्होंने अपनी क्लास ड्रॉप करके जेबीटी करनी शुरू कर दी। लेकिन आप एक बार सोचना ये बात है, जेबीटी आज लगे हैं लेकिन आप जब करोगे वो टाइम तो पीछे आएगा ना, उस टाइम वो चीज होगी ना होगी ये भी जरूर सोचो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो चीज ना करो, बट आप आज का ट्रेंड ना देखो। आप मान लो आपने कोई 5 साल की डिग्री करनी है तो उसके स्कोप बेनिफिट आप आज ना देखो, ये देखो क्या 5 साल बाद वो सेम स्कोप स्कीम बेनिफिट रहेंगे या नहीं रहेंगे। आज का ट्रेंड देख के 5 साल बाद होने वाली डिग्री के आइडिया मत लगाओ। और मैक्सिमम 40% लगभग बच्चे या पेरेंट्स यही सोच के बोलते हैं, जैसे मान लो आज किसी चीज का प्रचलन है, एक मिनट के लिए मान लो आज मेडिकल का प्रचलन है, मेडिकल में बहुत ज्यादा सक्सेस है, तो 40% पेरेंट्स भी और स्टूडेंट भी यही डिसाइड करते हैं कि मेडिकल ही कर लेनी चाहिए क्योंकि मेडिकल में सक्सेस ज्यादा है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेडिकल ना करो, अच्छी बुरी बात वो नहीं कर रहे, लेकिन आप ये भी देखो कि मेरी मेडिकल पूरे होने में 5 साल होंगे, क्या 5 साल बाद ये वैल्यू रहेगी या नहीं रहेगी? जो आज की हालत है उनके अकॉर्डिंग ये सेम रहेगा नहीं होगा, आपने ये जरूर सोचना है। और 15% बच्चे किसी और की एडवाइस, यानी कि बाहर से किसी से सुना कि किसी से पूछ लिया मैंने क्या करना चाहिए, उसने रैंडमली बोल दिया आपने ये करना चाहिए, उस बच्चे ने या उस पेरेंट्स ने अपने माइंड में सेट कर दिया। पेरेंट्स ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, किसी और से पूछ लिया भाई मेरे बच्चे को मैं क्या करवाऊं, उसने बोला कि ये करवा दो, उसने वही करवा दिया। लगभग 15% बच्चे ऐसे डिसाइड होते हैं कि उन्हें आगे क्या पढ़ना है, और 5% बच्चे ही ऐसे हैं जो ऐसे डिसाइड करते हैं कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूं, उसके अकॉर्डिंग केवल 5% बच्चे डिसाइड कर पाते हैं। और आप देखना ये 5% बच्चे 101% सक्सेस हो जाते हैं। इनमें से जो सक्सेस होने की रेशो है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि उसका जो इंटरेस्ट है वो ध्यान में रखा ही नहीं गया, उसने तो किसी और को देख के कहीं और से सुन के आइडिया लिया है। मैंने बताया कि कितना कितना आइडिया लेते हैं। तो आप जब भी कुछ करो अपने पेरेंट्स को समझा कर, और जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को समझा कर एक बार ये जरूर देखे कि आपका बच्चा किस चीज में इंटरेस्टेड है और वो क्या कर सकता है और क्या चीज करने में वो एक्सपर्ट है। हर एक बच्चा कुछ ना कुछ करने में एक्सपर्ट होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ यूनिकनेस होती है। आप अगर उसी फील्ड में उसको भेजोगे तो आपको सक्सेस 101% मिल जाएगी। बट अगर आप रैंडमली कहीं पर भी भेज दोगे किसी को सुन के या आज जो ट्रेंड में उसको चल के, फिर तो यही होने वाला है कि सक्सेस रेशो बहुत कम मिलेगी। वरना ये सोचने वाली बात आप खुद सोचना है। मेरी बात 10वीं क्लास में
जो बच्चा है वो बहुत अच्छा है पढ़ने में, और 3-4 साल बाद ऐसा क्या होता है कि वो पढ़ाई में नॉर्मल भी नहीं रह पाता। आप खुद सोच के देख लेना, आप किसी जो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हो कि पढ़ते पढ़ते 8-10 साल हो गए हो या उसको आउटपुट ना मिल रहा हो, आप पूछना कि 10th की क्लास, जैसे मान लो किसी ने कोई डिग्री करी है, उस डिग्री करके उसने कुछ नहीं मिला, आप पूछना कि 10वीं के बाद आपने क्यों सोचा कि यही डिग्री करूं, तो 1-2% ही ऐसा मिलेगा जो बोलेगा ना मेरी तो खुशी थी, मेरा तो इंटरेस्ट था, मैंने इसलिए कर लिया। वो ऐसे बोलना जैसे मान लो कोई जेबीटी किया उसने जॉब नहीं मिली, आप पूछना फिर आपने जेबीटी क्यों की, तो बोलेगा मैंने ना उस टाइम जेबीटी की बहुत सारी पोस्ट आई थी इसलिए मैंने जेबीटी करनी शुरू कर दी, तो उस टाइम आई थी ना, अब नहीं आ रही। तो आपने ये देखना है कि आज क्या जरूरत है और कुछ टाइम बाद क्या जरूरत रहेगी, और मेरी डिग्री क्या उतनी वैल्यूफुल रहेगी, क्या मैं उसमें खुश हूं, क्या मेरा इंटरेस्ट है, आप ये जरूर करना। और ये चीज आप फॉलो अप करके देखोगे, अपने एक नॉर्मल बच्चे का रिजल्ट भी डबल मिलेगा। हर एक बच्चे को और पेरेंट्स को ऐसा जरूर देखना चाहिए, और ये हमने सर्वे किया कुछ बच्चों से कलेक्ट करके, और आप इस पे अप्लाई करके देखना, आपको देखना ये सर्वे बिल्कुल आपको रियल मिलेगा। ओके बच्चों एंड पेरेंट्स, थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।